मैं चाहता हूं कि आप इसको स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है आपके लिए। तो हम फटाफट ये यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल डेटा कि डिहाइड्रेशन का मतलब पहले क्या होता है बताओ। यस, रिमूवल ऑफ इसका OH और इसका H रिमूव आउट कर सकते हो। मतलब आपके पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि नहीं? दो पॉसिबिलिटी बच्चा। यस, मुझे बोलो यार, ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा। देखो डेंस होता है। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो? इट इज क्लियर दैट द बॉलिंग सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे। रेट जेट प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट कर रहे होंगे। सो बच्चों, मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पे आपका 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया था और इस हाइड्रोकार्बन के बच्चा 3 पार्ट्स ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुका हूं और मैं यहाँ पे आज स्टार्ट करने वाला हूँ पार्ट नंबर 4। और पार्ट नंबर 4 में बच्चा ऐसे बेहतरीन रिएक्शन है ना बच्चा, जो आपके 11 के पेपर में तो पूछे ही जाते हैं एज वेल एज डायरेक्टली आपके 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम इसको स्किप नहीं करेंगे और बच्चा मैं चाहता हूं कि आप इसको स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है आपके लिए। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन काफी बड़ा है लेकिन मैं जो चीजें जो लॉजिक यहां पे बता रहा हूं ना, अगर ऐसे आप चले तो आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ईजी लगने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चा। आज हम पढ़ेंगे अपना पार्ट नंबर 4 में, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब ये डिहाइड्रेशन होता क्या है बच्चा? आप जानते हो कि आप डॉक्टर के पास जाते, कहीं भी जाते हो तो वहां पे आपको डिहाइड्रेशन अगर वो बोलता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके बॉडी में बच्चा वाटर की कमी हो जाती है, मतलब पानी की कमी हो जाती है, तब जाके हम बोलते हैं यस ये डिहाइड्रेशन है और वो पानी आपकी बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शंस के अंदर भी वही है कि अगर आपके रिएक्शन में डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं सिंपल से रिएक्शंस को। पहला क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब बच्चा आपको यहां पे क्या करना है, अल्कोहल जैसा कोई ग्रुप लेना रहेगा और उसी को डिहाइड्रेशन करना है, मतलब उसी में से वाटर को रिमूव आउट करना है। क्या करना है? यस, वाटर को रिमूव आउट करना है। ठीक है, चलो मैं आपको पहले एक सिंपल सा एक रिएक्शन करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो क्या है यहाँ पे। अगर मान लो कोई आप कार्बन लेते हो, ठीक है, इसके पास मान लो हाइड्रोजन है और यहां पे मैंने एक कार्बन लिया और इसके पास मान लो एक अल्कोहल है, तो मैंने एक अल्कोहल वाला ग्रुप लिया है कार्बन का, दैट इज इथेनॉल। ठीक है, ऐसे बेसिक सा रिएक्शन में आपको बता रहा हूं कि डिहाइड्रेशन कैसे होगा। अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं, कुछ तो अगर आप यहाँ पे सुटेबल कंडीशन या कुछ तो ऐसी चीजें यूज करते हैं जिसके थ्रू क्या हो जाएगा कि अगर ये OH और ये H यहां से निकल जाए बच्चा, अगर ये दोनों यहां से निकल जाए तो इसी को तो बोलेंगे डिहाइड्रेशन। देखो अगर आपने कुछ किया और ये H2O यहां से मान लो निकल गया तो क्या बचा आपके पास? ये 2 कार्बन बचे। ठीक है, ये 2 कार्बन बचे। ठीक है, तो यहां से आपने रिएक्शंस के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या किया? रिमूव आउट किया। लेकिन बच्चा अगर आपने वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव आउट किया तो एक चीज याद रखना, अगर एक कार्बन को लॉस होता है उसके एडजेसेंट को लॉस होता है, अगर ऐसा बैक टू बैक हो, दोनों कार्बन को लॉस हो, तो आंख मूंद के बंद करके बच्चा डबल बॉन्ड लगाने का आपके 12th में बहुत जगह ये यूज होता है। क्या याद रखो बताओ, अगर एक कार्बन को सर लॉस हुआ, उसके एडजेसेंट को भी लॉस हुआ, तो मैं आंख मूंद के क्या लगाऊंगा? यस, डबल बॉन्ड लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? डबल बॉन्ड लगाऊंगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन होता कैसे बच्चा, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो जब यहाँ पे हम कोई भी कंडीशन यहाँ पे यूज करते हो, कोई भी कंडीशन मैं आपको बताऊंगा कौन सा कंडीशन आपको यूज करना है। बेसिकली हम यहाँ पे यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, जैसे आप H2SO4 यूज कर सकते हो, ये एसिड यहाँ पे आता है और यहाँ से ना H2O को निकालने पे क्या कर देता है ये, मतलब निकालना ही चाहता है यहाँ से। जैसे ही H+ आता है तो ये H2O यहाँ से निकालना चाहता है, तो क्या होता है कि ये पूरा ना, देखो ये पूरा ग्रुप यहाँ से लेके रिमूव आउट होता है। तो कैसे रिमूव होगा? देखो ये यहाँ शिफ्ट होता है ये बॉन्ड, ठीक है, और ये बॉन्ड नीचे के साइड शिफ्ट होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, तो ये ग्रुप यहाँ से पूरा क्या हो जाता है? रिमूव आउट हो जाता है H2O और ये H वापस से इसके पास चले जाता है, तो H2SO4 वापस से बना। तो कुछ इस तरीके के रिएक्शंस यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। अब देखो ये अल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्ट करता है बच्चा, हम लोग इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, जहां पे फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट और दूसरे वाले को बीटा कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ से बीटा से हाइड्रोजन रिमूव आउट हो रहा है और अल्फा से कौन? अल्कोहल रिमूव आउट हो रहा है। ठीक है, तो हम फटाफट लिखते हैं यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल डेटा कि डिहाइड्रेशन का मतलब पहले क्या होता है बताओ। यस, रिमूवल ऑफ H2O वाटर फ्रॉम अल्कोहल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यस बच्चा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो अब देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, मैं आपको थियरी भी यहां पे लिख देता हूं कि व्हेन अल्कोहल इज हीटिंग विथ, ठीक है, व्हेन अल्कोहल इज हीटिंग विथ, यहाँ पे हीटिंग का भी सिंबल होना जरूरी है, हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड
ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, there is a removal of there is a removal of water molecules, ठीक है, there is a removal of water molecules and formation of and formation of, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन मतलब क्या, डबल बॉन्ड। ये यहाँ पे एल्कीन ही बना है बच्चा, इसको एल्कीन ही बोलते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर अगर आपके पास अल्कोहल है और आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 उसको हीट किया तो बच्चा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यस, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है एल्कीन में। चलो मैं तुमको सिंपल सिंपल से रिएक्शंस कराता हूं, यहाँ पे ध्यान से सुनना। पहला रिएक्शन है, नहीं एक चीज बताने के बाद फिर मैं करता हूं, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे एक चीज पहले ही बता देता हूं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल कम रिएक्टिव होता है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो याद रखना टर्शरी अल्कोहल आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। इसका मतलब क्या है, तो बच्चा अगर आप यहाँ पे कोई भी कंडीशन यूज करें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो टर्शरी वाले में आपको बहुत ही कम हीट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, दैट्स व्हाई हमें इसको कम हीटिंग लगेगा। सेकेंडरी वाले को थोड़ा ज्यादा हीटिंग लगेगा और प्राइमरी अल्कोहल को और ज्यादा हीटिंग लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है, आपको ध्यान से सुनो। देखो मान लो आपने कोई अल्कोहल लिया और वो अल्कोहल आपका प्राइमरी अल्कोहल है। चलो ये मैंने अल्कोहल लिया, ठीक है। देखो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटेनॉल, ठीक है। 4 कार्बन मतलब ब्यूट, सब जगह सिंगल बॉन्ड एन, और 1 पे क्या है, ऑल, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल। अगर बच्चा आपने ब्यूटेनॉल के ऊपर कितना परसेंट आपको अल्कोहल ये कितना हीटिंग यहाँ पे देनी पड़ेगी, ध्यान सुना। आपको 95% प्योर वाला तो पहले H2SO4 लगेगा कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, एक ये बात याद रख लो। उसके बाद आपको 413 केल्विन टेम्परेचर का हीटिंग लगेगा। इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और इतनी ज्यादा हीटिंग लगेगी तब जाके रिएक्शन कंप्लीट होगा। अब मुझे फटाफट बताओ इस रिएक्शन में होगा क्या बच्चा, यस क्या होगा, हाँ सर आपने पढ़ाया, ये इसका OH और इसका H क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे बच्चा क्या मिलेगा, यस CH3 CH2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कार्बन है, इसको लॉस हुआ, इसको लॉस हुआ, तो दोनों के बीच में मैं आंख मूंद के क्या लगाऊंगा, डबल बॉन्ड, इसका H एज इट इज और इसका H एज इट इज, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यस ब्यूटीन। 4 कार्बन 1 2 3 4 4 ब्यूट, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। मैं जाऊंगा पार्ट नंबर बी के पास। पार्ट नंबर बी मतलब दूसरा एक बताता हूं आपको, जहां पे अल्कोहल सेकेंड पोजीशन पे हो, ठीक है, कहां पे हो, सेकेंड पोजीशन पे हो। मैं इसको बस एक्सपांड करके लिख रहा हूं और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देखो अब मैं OH यहाँ पे ले लिया, ध्यान से सुनो, ये देखो ये अल्कोहल जिस कार्बन को कनेक्ट है उसको दो दो कार्बन का कनेक्शन, दैट्स व्हाई मेरा सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, ठीक है। चलो अगर मैंने सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे यूज किया, ठीक है, तो फिर मुझे सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो मुझे ओनली 60% H2SO4 की नीड है, ठीक है, 60% H2SO4 की, और हीट कितना है पता है, 373 केल्विन हीटिंग चाहिए, तो ये भी हमें कमी चाहिए। नाउ अब मुझे आप बताओगे कि रिएक्शन में क्या होगा, चलो फटाफट बताओ रिएक्शन में क्या होगा। या तो देखो आप इसका OH और इसका H रिमूव कर सकते हो, इसका OH इसका H रिमूव कर सकते हो, आप यहाँ पे दो दो केसेस कर सकते हो, एक तो ये कर सकते हो, ठीक है, OH और H रिमूव कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो बताओ मुझे, दूसरा क्या कर सकते हो, इसका OH और इसका H रिमूव आउट कर सकते हो। मतलब आपके पास यहाँ पे दो दो पॉसिबिलिटी है कि नहीं, दो दो पॉसिबिलिटी बच्चा, यस मुझे बोलो यार, ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा। देखो अल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्ट है वो तो आपका क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया, तो ये आपका हो गया बीटा 1 और ये हो गया आपका बीटा 2, ऐसे नेमिंग देते हैं हम लोग। तो या तो आप OH H निकालो या तो OH, अगर आप इसका नुकसान करते हो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, इसका नुकसान करते हो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूँ यहाँ, ठीक है, डरो मत, बस आप देखते चलो। देखो मैं पहले इसका निकालता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक तो ये हो सकता है डबल बॉन्ड यहां पे लग जाए। दूसरा हमारा कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है बताओ, दूसरा वाला, इसका कार्बन और इसके कार्बन का ग्रुप में निकालता हूं। देखो
CH3 CH2 C। अब देखो इसका OH और इसका H निकाला तो इन दोनों को लॉस हुआ, ठीक है। तो डबल बॉन्ड आप कहां लगाओगे, इन दोनों के बीच, ठीक है। अब दोनों का मैं नेमिंग करता हूं यहां पे। पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलोगे बताओ, ब्यूट 2 इन। और इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, ब्यूटीन। 1 पे ही है ना डबल बॉन्ड, देखो 1 2 3 4। अब बोलोगे सर आपने यहां से क्यों नंबरिंग किया, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां पे, तो मैं नंबरिंग यहीं से करूंगा। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, आपको बताना है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है और कौन सा माइनर प्रोडक्ट है। मैं आपको पहले लिख देता हूं कि बच्चा ये आपका ना मेजर प्रोडक्ट है, ये वाला, ये आपका क्या है, यस मेजर है। और ये आपका क्या है, माइनर है। अब ये ऐसे कैसे हो गया यार, मेजर और माइनर कैसे हो गया, तो बस एक चीज याद रखना है यहाँ पे, क्या याद रखना है, ध्यान से सुनो। डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कहां पे बन रहा है, ऐसे जगह पे बन रहा है जहां पे इस कार्बन को एक कार्बन का सपोर्ट है। सिरजफ रूल मैंने बढ़ाया था ना आपको कि डबल बॉन्ड ऐसे जगह पे बनाओ जहां पे अल्काइल ग्रुप का सपोर्ट हो। तो बच्चा ये देखो डबल बॉन्ड ऐसे जगह पे बना है, यहाँ पे इस कार्बन को इस कार्बन का सपोर्ट है। लेकिन बच्चा अगर आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया तो इस कार्बन को किसी कार्बन का सपोर्ट है ही नहीं, अल्काइल ग्रुप वहां पे है ही नहीं अटैचमेंट के लिए, सपोर्टिव के लिए, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये मेरा मेजर हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ऑल यू आर गेटेड माय पॉइंट, सबको समझ में आ रहा है। चलो मैं आपको एक और रिएक्शन टर्सरी का करा के दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, अरे पार्ट बी, सी हो गया ये, सी टर्सरी का रिएक्शन कराता हूं आपको कि अगर टर्सरी कार्बन रहेगा तो कैसे करोगे आप। चलो देखो, अब मेरी बात ध्यान से बताओ, क्या ये टर्सरी कार्बन है, हाँ सर ये टर्सरी कार्बन। बच्चा अगर आपने टर्सरी कार्बन लिया तो आपको खाली 20% H2SO4 की नीड है, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और आपको जो टेम्परेचर का 363 कैलोरी, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना, इस रिएक्शन में क्या हो सकता है बताओ, यस अगर आपका ये टर्सरी अल्कोहल है बच्चा, देखो ये अल्कोहल जिस कार्बन को कनेक्ट है उसको एक कार्बन का कनेक्शन, इधर से भी एक कार्बन का कनेक्शन और इधर से भी एक कार्बन का कनेक्शन, तो 3 कार्बन का यहाँ पे कनेक्शन है, ठीक है। तो अब टर्सरी के लिए आप देख रहे हो रिएजेंट या फिर कैटलिस्ट मुझे बहुत ही कम लगाने पड़ रहे हैं, तो या तो मैं ये निकाल सकता हूँ H2O, या तो मैं इसका OH और इसका H निकाल सकता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना सकता हूँ। अगर इन दोनों का निकालूंगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाऊंगा। चलो मैं कहीं भी डबल बॉन्ड बना देता हूँ। चलो पहले देखो क्या हो जाएगा, CH3 C CH3, ठीक है। अब देखो मैंने इसका OH और इसका H रिमूव आउट किया तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, CH2, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा बताओ, यस 1 2 3। तो 3 को क्या बोलते हैं, पहले प्रोप, सब जगह सिंगल बॉन्ड नहीं है, 1 पे क्या है प्रोपीन, ठीक है, 1 पे क्या है डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन, और 2 पे आपका एक बाहर से अटैचमेंट भी लगा है तो 2 क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स है, 2 क्या हो जाएगा आपका मिथाइल, ठीक है बच्चा। तो ये रहा आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जहां पे मैंने आपको अल्कोहल का प्राइमरी रिएक्शन करके दिखाया, अल्कोहल का सेकेंडरी अगर अल्कोहल है उसका रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, और टर्सरी अल्कोहल अगर उसका भी रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा। मल्टीपल प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया आपको कि अगर चेन लेंथ बड़ी है, ध्यान से सुनना, चेन लेंथ अगर आपकी बड़ी है और अल्कोहल कहीं अटैच है तो आप कहां से रिमूव आउट करोगे तो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, और कहां से रिमूव आउट करोगे तो माइनर प्रोडक्ट। मेजर और माइनर का मतलब ये कि मेजर लगभग 90 to 95% मिलता है और माइनर बहुत ही कम मिलता है, 5 to 10% हमें रिएक्शंस के अंदर मिलता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका फुल डिटेल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अरे सॉरी डिहाइड्रेशन ऑफ व्हाट, अल्कोहल। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, चल आगे मूव करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बच्चा बाय डी हैलोजेनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलोजेंस। अब आप बोलोगे सर ये विसिनल क्या होता है, पहले ये तो हमें बता दो बच्चा। देखो पहले विसिनल मैं आपको बता देता हूं विसिनल क्या होता है। मान लो आपके पास कोई ऐसा कार्बन का कोई ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स ग्रुप है, तो अगर दो डिफरेंट कार्बन के ऊपर हैलो ग्रुप्स है, मतलब क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं विसिनल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, यस बच्चा विसिनल ग्रुप। अब इस विसिनल ग्रुप को ही अगर डीहैलोजेनेशन करते हो, अगर रिमूव आउट करते हो इसी दोनों ग्रुप को, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बच्चा, यस बाय डीहैलोजेनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। तो कुछ करना नहीं, देखो बहुत इजी से, अगर आप एक में रिएजेंट आपको बताता हूं, अगर आपने जिंक लगाया बच्चा तो जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, +2 होती है, और यहाँ से एक एक्स माइनस होता है तो ये दूसरे वाले को भी लेके जाएगा, तो कुछ होता नहीं, बस ये इसको लेके जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको पढ़ा, अगर एक कार्बन को लॉस हुआ उसके एडजेसेंट को भी लॉस हुआ तो तुरंत आप क्या लगाओगे, आंख मूंद के बोला था बच्चा डबल बॉन्ड यूज करो, और ZnCl2 एज आपका बाय प्रोडक्ट बनेगा। क्या बाय प्रोडक्ट बनेगा, ZnCl2। चलो थियरी फटाफट लिखा देता हूं मैं आपको कि रिमूवल ऑफ
two halogens from reaction by using zinc to form alkene। ठीक है, इसको देखो, अगर आप टू हैलोजन एटम्स को रिमूव करते हो, ठीक है, टू हैलोजन एटम्स को अगर आप रिमूव करते हो तो इसी को हम लोग बोलते हैं डी हैलोजनेशन। क्या बोलते हैं इसी को बच्चा? यस, डी हैलोजनेशन। चलो ये तो मैं आपको इसका एग्जांपल भी करा देता हूं, ठीक है, एग्जांपल भी करा देता हूं। एग्जांपल में कुछ है नहीं वैसा, देखो मैं बताता हूं। अगर मान लो आपके पास कोई ऐसे ग्रुप्स हैं, ठीक है, CH2, यहाँ पे मान लो क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे मान लो क्लोरीन लगा हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है। और आपने अगर यहाँ पे जिंक यूज किया बच्चा, तो जिंक क्या करेगा बताओ? यस, इन दोनों को लेके जाएगा, तो ये क्या बनाएगा? ZnCl2। और ये दोनों के दोनों अगर यहाँ पे भी लॉस हुआ, यहाँ पे भी लॉस हुआ, तो ये दोनों के दोनों आपका किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट। इसको बोलते हैं इथीन। क्या बोलेंगे बच्चा? यस, इसको इथीन। अब इसका आप बोलोगे सर आप ये सब तो करा रहे हो, पर इसके क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आएंगे ये तो हमें बता दो। चलो मैं आपको क्वेश्चंस भी इसके बता देता हूं एग्जाम में कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या आएगा? हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपीन फ्रॉम 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, फ्रॉम बोला है मतलब ये कहाँ रहेगा? यहाँ पे रहेगा, ठीक है, कहाँ रहेगा? यहाँ पे रहेगा। क्या है? 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो पहले प्रोपेन बना लो, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, और 1 2 3 तो डाइक्लोरो, या 1 पे भी क्लोरो, 2 पे भी क्लोरो, ठीक है। चलो ये बना लिया। उसके बाद और क्या करना है? इससे मुझे क्या प्रिपेयर करना है? प्रोपीन प्रिपेयर करना है। ये देखो प्रोपीन, प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन और एक पे क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यस बच्चा, डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। यही सबको पता है, ओके। चलो तो मुझे सर ने कुछ तो पढ़ाया था, अगर मैं यहाँ पे जिंक यूज करूं तो जिंक क्या करेगा? इसको रिमूव आउट करेगा और इसको रिमूव आउट करेगा, और यहाँ पे क्या बनाएगा? यस, ZnCl2। आपको समझ में आ रहा है रिएक्शन? ZnCl2 बनाएगा। और बच्चा अगर इसको भी लॉस हो गया, इसको भी लॉस हो गया, तो आप दोनों के बीच में क्या लगाओगे? डबल बॉन्ड लगाओगे। अरे दोनों के बीच में क्या लगाओगे? डबल बॉन्ड लगाओगे। क्या लगाओगे? डबल बॉन्ड। तो ये बहुत ही इजी सा रिएक्शन है। ऐसे प्रीवियस में भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, कि आप ये विसिनल से डबल बॉन्ड कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो बस आपको याद रखना, जिंक यूज करोगे तो तुरंत विसिनल से आपका क्या बन जाएगा? यस, डबल बॉन्ड बन जाएगा। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ओके। सो अब हम मूव करेंगे अपने अगले टॉपिक के ऊपर, एडिशन रिएक्शन। तो देखते हैं एडिशन रिएक्शंस में क्या दिया हुआ है। यस बच्चा, एडिशन रिएक्शन। अब इस एडिशन रिएक्शन में बच्चा हम जो रिएक्शंस करेंगे ना, वो अल्काइन का ब्रेकडाउन करेंगे। मतलब हमें अल्काइन से डबल बॉन्ड बनाना है, मतलब अल्काइन मतलब वाई यानी ट्रिपल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड से हमें एग्जाम में डबल बॉन्ड बनाने के लिए आ जाए तो हम क्या करेंगे? और यहाँ पे हम लोग सिस और ट्रांस भी देखेंगे कि सिस क्या होता है और ट्रांस क्या होता है। चलो फटाफट रिएक्शंस को कवर अप करते हैं। सो हम जो रिएक्शन स्टार्ट करने वाले बच्चा है वो है अल्काइन। लेकिन एडिशन रिएक्शंस करने के लिए हमें लिंडलर कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, कैटलिस्ट, ठीक है। अब ये लिंडर कैटलिस्ट क्या होता है? तो यहाँ पे हम पैलेडियम प्लस चारकोल को क्या करते हैं? यूज करते हैं। कार्बन को क्या करते हैं? यूज करते हैं। ध्यान से सुनना, लिंडर कैटलिस्ट क्या करता है? बेसिकली अल्काइंस को ब्रेक करता है। किसको ब्रेक करेगा? यस, अल्काइन को। किसको ब्रेक करेगा? अल्काइंस को ब्रेक करके ना एल्कीन्स में कन्वर्ट करता है। मतलब ट्रिपल बॉन्ड से ये क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। और ये यहीं पे स्टॉप हो जाता है। मतलब ये रिएक्शन का हाइड्रोजनेशन करता है। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजनेशन लिख दूं तो पर भी आपको समझ में आना चाहिए, हाइड्रोजनेशन, ठीक है। रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर आप कोई भी मेटल यूज करते हो रिएक्शन के अंदर तो वो बेसिकली एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये बेसिकली एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट ही है बच्चा। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपने मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया और मैंने यहाँ पे चलो लिया कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल्स, कुछ इस तरीके का ट्रिपल बॉन्ड लिया, और आपने यहाँ पे मान लो यूज किया लिंडलर कैटलिस्ट, ठीक है। क्या है बताओ? पैलेडियम प्लस चारकोलाइज्ड चारकोल। तो ये रिएक्शन में क्या देंगे? हाइड्रोजन देंगे। अब ये जो बच्चा जो हाइड्रोजन होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं? बॉन्ड ब्रेक करने का काम करते हैं। जैसे ये यहाँ पे आएंगे
तो ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, एक हाइड्रोजन यहां लगेगा वैलेंसीज पूरी करने के लिए, ठीक है। चलो तो देखो कुछ इस तरीके से एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा और एक हाइड्रोजन कहां लग जाएगा, इस कार्बन पे लग जाएगा, और बॉन्ड क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। अब जैसे ये दो देखो ध्यान से सुनो, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, जितने भी मेटल यूज करते हो सारे के सारे बच्चा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्शन में क्या देंगे, हाइड्रोजन देंगे। याद रखना, अगर आप कोई भी मेटल सर्फेसेस यूज करते हो तो ये हमारे नेचर से हाइड्रोजन लेते हो, रिएक्शन को सप्लाई करते हैं, ठीक है। क्लियर है, एक चारा मान सकते हो। चलो तो ये चारा आया, रिएक्शन में हाइड्रोजन लेकर आया और इसको बॉन्ड को क्या किया, ब्रेक किया। लेकिन क्या ये दो ही हाइड्रोजन लेकर आएगा, एक ही बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, नहीं बच्चा, एक और बॉन्ड आप ब्रेक कर सकते हो यहाँ पे और हाइड्रोजन सप्लाई करके। लेकिन ये यहाँ पे क्या यूज करते हैं, क्यूनोलिन। अब ये क्यूनोलिन क्या करता है, ये क्यूनोलिन को रिएक्शन पूरा डबल बॉन्ड पर ही शिफ्ट कर देता है, मतलब अल्काइन से आपका एल्कीन ही बनने देता है, ठीक है। इसके बाद ये ब्रेक डाउन इसका नहीं करता, मान के चलो कोट कर देता होगा, ठीक है, जिसके वजह से आगे रिएक्शंस यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है, वापस ये हाइड्रोजन सप्लाई नहीं कर पाता। दूसरी चीज ये, अगर आप लिंडर कैटलिस्ट यूज करते हो तो यहाँ पे सिस एल्कीन बनता है, तो ये एल्कीन हमारा कैसा है, सिस। अब बोलोगे सर सिस क्या है, ठीक है, सिस क्या है, फिलहाल देखो, अगर ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ये एच दोनों कहां है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये ट्रांस बन गया, क्या बन गया, ट्रांस। तो सिस कैसा होता है बताओ, यस, दोनों आर क्या रहेंगे, सेम साइड रहेंगे, और दोनों एच कहां रहेंगे, सेम साइड, ठीक है। ये देखो ये क्या बनता है, सिस, दोनों आर कहां है, सेम साइड, और दोनों एच कहां है, सेम साइड, तो ये क्या बनेगा आपका, सिस। क्या आप ट्रांस भी बना सकते हो यही यूज करके, नहीं बचा, ट्रांस के लिए आपको एक अलग कैटलिस्ट लगेगा। मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको ट्रांस अल्कीन्स फॉर्म करना है, ठीक है, ट्रांस एल्कीन्स अगर आपको फॉर्म करना है, ठीक है, तो आपको कैटलिस्ट चेंज करना पड़ेगा। क्या कैटलिस्ट ले लोगे, देखो अगर मान लो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और एग्जाम में बोला कि ट्रांस अल्कीन्स बनाओ, तो आप यूज करोगे सोडियम विथ लिक्विड अमोनिया, ठीक है। जैसे आप यूज करोगे तो ये भी रिएक्शन में हाइड्रोजन ही सप्लाई करते हैं, ये भी बॉन्ड को ब्रेक ही करेगा। लेकिन बच्चा आपका जो यहाँ पे एल्कीन बनेगा, जो आपका एल्कीन बनेगा वो आपका ट्रांस एल्कीन बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस, ट्रांस एल्कीन। याद रहेगा क्या सबको, यहाँ पे जो एल्कीन बन रहा है आपका ट्रांस एल्कीन्स बनेगा। ओके, देख लेते हैं कि एडिशन रिएक्शन में हम लोगों ने क्या सीखा। अगर आप लिंडर कैटलिस्ट यूज करते हो जो पैलेडियम और कार्बन का चारकोलाइज्ड होता है, अब इसके अंदर क्यूनिलीन यूज करना पड़ेगा। ये क्या करेगा बताओ, यस, ट्रिपल बॉन्ड से क्या बना के देगा, डबल बॉन्ड, और जो डबल बॉन्ड बनेगा वो आपका सिस एल्कीन्स रहेगा, मतलब दोनों आर को सेम साइड रखोगे, दोनों एच को सेम साइड रखोगे। लेकिन बच्चा अगर मैं बात करूं कि आप ट्रांस एल्कीन्स बना सकते हो ट्रिपल बॉन्ड से, यस, क्यों नहीं बना सकते हो। इसके लिए आपको बस छोटा सा कैटलिस्ट क्या यूज करना है, यस, सोडियम और लिक्विड अमोनिया। जैसे आप ये यूज करोगे तो ये भी रिएक्शन में हाइड्रोजन ही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन बच्चा यहाँ पे जो आपका एल्कीन बनेगा वो ट्रांस एल्कीन है। ट्रांस एल्कीन क्या होता है, देखो ये दोनों आर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों एच बिल्कुल कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये ट्रांस एल्कीन बन गया। तो सिस एल्कीन्स और ट्रांस एल्कीन। अब इसके क्वेश्चंस भी एग्जाम में कैसे आएंगे ये भी देख लेते हैं। चलो, हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइन टू इथीन। मतलब ये देखो, कन्वर्ट का मतलब होता है सीधा सीधा रिएक्शन करना है, तो इथाइन का मतलब क्या होता है, इथाइन का मतलब क्या होता है, यस, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इथेन, दो कार्बन और वाई यानी का मतलब ट्रिपल बॉन्ड से इथीन का मतलब डबल बॉन्ड आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो आप क्या यूज कर सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाने के लिए मैंने दो कैटलिस्ट बताया। एक तो आप क्या यूज कर सकते हो, पैलेडियम पीडी और चारकोल इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, क्यूनोलिन लिखना मत भूलना, नहीं तो वो सिंगल बॉन्ड। और दूसरा हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सोडियम और लिक्विड अमोनिया। आप इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो जो आपका ट्रिपल बॉन्ड से क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। लेकिन अगर बच्चा अगर क्वेश्चन में आता है कि नहीं ट्रिपल बॉन्ड से ना सिस डबल बॉन्ड बनाओ, ट्रांस डबल बॉन्ड बनाओ, तो उस हिसाब से आप चूज करना है। ये आपको सिस बना के देगा, ये आपको क्या बना के देगा, ट्रांस बना के देगा। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया कि लिंडर कैटलिस्ट का कैसे यूज करना है और सोडियम और लिक्विड अमोनिया का कैसे यूज करना है। ऑल यू आर गेटेड माय पॉइंट बच्चा। देखो बच्चा, प्यार से समझो रिएक्शंस को, बहुत ही अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स कैसे कैसे रिएक्शंस करता है और क्या क्या है इसके अंदर, वो सारी चीजें अब हमें पता चलेंगी। तो पहला पार्ट देखो, एल्कीन्स आर नॉन पोलर एंड वीकली
polar compound, those are insoluble in water and soluble in on polar solvent like benzene, ethers and chloroform. बच्चे ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। जो आपका एल्कीन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो अगर आप इसको पोलर कंपाउंड में डिसॉल्व करोगे, जैसे पोलर क्या होता है, पोलर आपका वाटर होता है, पोलर आपका क्या होता है, वाटर H2, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में मैं आपको ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, एल्कीन उसमें डालोगे तो डिसॉल्व होगा क्या, नहीं बच्चा, वो नॉन पोलर होता है, ठीक है। वाटर आपका पोलर होता है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन वही आप अगर नॉन पोलर कंपाउंड में डिसॉल्व करोगे ना, नॉन पोलर कंपाउंड जो ऑर्गेनिक के लिक्विड्स होते हैं लाइक बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, तो उसमें बहुत ही इजी तरीके से एल्कीन्स को आप डिसॉल्व कर सकते हो। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कि दे आर लेस डेंस देन वाटर, ठीक है। अब देखो ये हल्के होते हैं, जो इतने भी अल्कीन्स के जो लिक्विड होते हैं ना, ये हल्के होते हैं। अगर वाटर में रखोगे तो इनका लेयर ऊपर आएगा और वाटर का लेयर नीचे आएगा, क्योंकि वाटर आपका क्या होता है, डेंस होता है। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, it is clear that the boiling point of the alkene rises with increasing in the number of carbons. अब देखो एक कार्बन का एल्केन्स लोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा, और 20 कार्बन का एल्केन्स लोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा कि नहीं यार, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं कि ब्रांच अल्कीन्स हैव अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स देन द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट अल्कीन। मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर ब्रांच अल्कीन्स रहेगा और स्ट्रेट अल्कीन्स रहेगा, देखो स्ट्रेट चेन है और मान लो यहाँ पे ब्रांच चेन वाला अल्कीन्स है, ठीक है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बच्चा इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यस इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया इसका बढ़ रहा है, ठीक है, और इसका सरफेस एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से ब्रांच वाले का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब, ये 12th में आते हैं एज इट इज, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, मैं आपको क्लियर करा के दे रहा हूं यहाँ पे, अब वो जरा भी डरने की यहाँ पे जरूरत नहीं है बच्चा, ठीक है, बस ध्यान से देखते रहो, हर एक चीज क्लियर करो, ठीक है। हंसी मजाक सब कुछ अपनी जगह पे मैं वो भी करा सकता हूँ, लेकिन पढ़ाई में अगर आए हो तो प्लीज यूट्यूब पे मोस्ट ऑफ टीचर वही करे, हंसी मजाक करके बच्चों को बुला रहे, लेकिन मेरा मेन मोटो है कि आपको प्रॉपर लेक्चर देना और जरा भी आपको ध्यान नहीं भटकाना, मुझे यही करना है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे टाइम दे रहे हो तो इस टाइम का यूज करो बच्चा यहाँ पे, ओके। चलो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हम लोग नोट्स बनाते रहो, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। अब एक चीज पहले मैं बता दूं, जो आपका एल्कीन्स होता है ना, एल्कीन जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, तो अल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्केन। क्यों ऐसा, क्यों एल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू अल्केन, क्यों, ड्यू टू बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट ऑन एल्केन, पाई बॉन्ड प्रेजेंट ऑन एल्केन, ठीक है। एल्किन्स में क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड बहुत ही वीक होता है, फटाक से ब्रेक डाउन होता है, इसलिए वहां पे रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। चलो कुछ रिएक्शंस में आपको करके दिखाता हूं यहाँ पे, जैसे देखो कन्वर्जन ऑफ एल्किन्स टू विसिनल डाइहैलाइड्स। चलो मैं कुछ रिएक्शन यहाँ पे करके दिखाता हूं, एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन एल्केन, ठीक है। चलो देखता हूं, अगर आप हैलोजेंस को एल्कीन्स के ऊपर ऐड करते हो तो क्या बन सकता है, ठीक है, अच्छा मिला है, ओके। एडिशन ऑफ एल्कीन्स ऑन हैलोजेंस, चलो देखते हैं इस रिएक्शंस को प्यारे से। मान लो मेरे पास ये एल्कीन्स का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, चलो डायरेक्टली मैं ले रहा हूँ एल्कीन्स का मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और यहाँ पे आप अगर हैलोजेंस को ऐड करते हो, तो बच्चा हैलोजेंस को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एक लिक्विड यूज करना पड़ता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एट रूम टेम्परेचर, आप बोलोगे सर ये कैटलिस्ट याद कैसे करें, बच्चा आपको याद करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। तो ध्यान से ऐसे कैसे याद करोगे कि अगर डबल बॉन्ड से आपको हैलोजेंस ग्रुप बनाना है, ठीक है, बताता हूँ पहले। तो देखो जैसे आप CCl4 और रूम टेम्परेचर पे यूज करोगे तो ये इसको डिसॉल्व करके यहाँ पे रिएक्शन करवाता है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज जा जाके वहां पे अटैक करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, तुरंत ब्रेक हो जाएगा, जैसे ही ब्रेक हो जाएगा तो इसको 1 2 3 वैलेंसी हो जाएगी, इसकी भी 1 2 3 वैलेंसी हो जाएगी, तो क्लोरीन जाएगा तभी वो वैलेंसी क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। मैं आपको थोड़ा सा डीप में चाहिए रहेगा तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना, देखो क्या होता है।
जैसे आप कार्बन टेट्राक्लोराइड और रूम टेम्परेचर पे इस लिक्विड को डालते हो इसके अंदर, तो क्या होता है, ये बॉन्ड ना ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। क्लोरीन क्या है, ये भी कुछ ऐसे ही ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास से, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास से। अब देखो ये इधर आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके, ये इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, ये यहाँ पे आएगा, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, और अंदर वाला तो बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बॉन्डिंग होती है। एक कार्बन के पास में हेलोजन है, एडजेसेंट के पास में भी हेलोजन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, यस विसिनल बोलते हैं। आई थिंक आपको ये रिएक्शन समझ में आया रहेगा। ठीक है, चलो देखो बताओ क्या होगा, ये यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ चले जाएगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, वहां से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे एक क्लोरीन आके लग जाएगा, यहाँ पे एक क्लोरीन आके लग जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड्स ये बोल सकते हो, या तो क्या बोल सकते हो 1,2 डाइक्लोरो इथेन। अब आप बोलोगे सर आयोडीन का रिएक्शन हो सकता है, जैसे मैंने क्लोरीन का करा है, तो आप वैसे ब्रोमीन का भी यहाँ पे करा सकते हो, Br2 का रिएक्शन कराओगे। ठीक है, तो जो भी आएगा यहाँ पे लिखोगे। अब आपका ये काम है लिखना कार्बन टेट्राक्लोराइड और रूम टेम्परेचर। पर क्या आयोडीन का रिएक्शन हो सकता है यहाँ पे I2 का, तो हिंट में आप लिखोगे, क्या लिखोगे पता है, हिंट लिख लेना यहाँ पे। हिंट में क्या लिखोगे, हिंट में I2 is fail to react with alkene। ठीक है, ये डबल बॉन्ड से रिएक्शन नहीं कर पाता, कौन, I2 मतलब क्या, आयोडीन। ठीक है, तो क्लोरीन का करा सकते हो, ब्रोमीन का करा सकते हो, पर I2 का रिएक्शन मत कराना, विसिनल मत फॉर्म करने जाना, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। एल्कीन कैसे कैसे रिएक्शंस करता है यहाँ पे। अगर आपको दो कार्बन पे देखो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि डबल बॉन्ड से ना 2 बार क्लोरीन लगा के दिखाओ, डबल बॉन्ड से 2 बार ब्रोमीन लगा के दिखाओ। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड से 2 बार आयोडीन लगा के दिखाने के लिए बोल दिया तो बोल देना नो रिएक्शन। ठीक है, नॉट रिएक्टेड। ओके, देख लो बच्चा, बहुत इजी क्वेश्चन है, और यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएगा। मैं क्वेश्चंस भी साथ में बताते जा रहा हूं आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, या फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। क्या देखेंगे, यस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड्स को कहां ऐड करते हो, डबल बॉन्ड्स के ऊपर, तो रिएक्शन क्या होगा आप सबको पता होगा। देखो मान लो मेरे पास ऐसा कुछ डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहां पे मैं हाइड्रोजन हैलाइड्स को यूज करता हूं, मान लो HBr को यूज किया, तो H आपका कैसे टूटेगा, प्लस में, Br आपका कैसे टूटेगा, माइनस में। जैसे ये यहां पे जाएगा तो देखो कैसा दिखने लगेगा, ये ध्यान से सुनना, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो ये ब्रोमीन आके यहाँ पे लग गया। अब इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, काउंट करो 1 2 3 2 3 4 और ये 5 चलेगा क्या, नहीं। देखो जैसे ही यहाँ पे अटैक करता है ना, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, बताया था, तुरंत ब्रेक होकर यहाँ पे शिफ्ट होता है। अब बच्चा एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ही आ रहे हैं, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस तुरंत किसको खींच लेगा, प्लस वाले को। प्लस वाला कौन है, H, तो 2 था, तो 2 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा बच्चा। और ये वाला जो बॉन्ड था, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, चले जाएगा। अब ये रिएक्शंस क्या है, बैलेंस्ड है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स फ्रॉम एल्केन्स। ठीक है, डबल बॉन्ड्स के ऊपर अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड्स को ऐड करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये आपका इथीन था। अगर आपको एग्जाम में इथीन से क्या आ जाए, 1 ब्रोमो अगर इथेन बनाने के लिए आ जाए तो आप क्या यूज करोगे, HBr यूज करोगे। क्या यूज करोगे बच्चे, यस मेरे साथ बोलो HBr। ठीक है, अब इसका थियरी क्या लिखोगे कि व्हेन alkene is react with HBr to form अल्काइल हैलाइड्स। बोलो कि सर ये अल्काइल हैलाइड्स क्या है बच्चा, तो देखो ये कार्बन को हम लोग अल्काइल बोलते हैं, और हैलाइड्स क्या है यहाँ पे, ये आप थ्योरी नॉर्मल भी लिख सकते हो कि व्हेन इथीन इज रिएक्ट विद HBr टू फॉर्म 1 ब्रोमो इथीन। ठीक है, मैंने बस उसके लिए लिखा है। चलो फटाफट देख लेते रिएक्टिविटी ऑर्डर के कौन सा हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, बताओ कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, मुझे बताओ फटाफट बताओ कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है। यस HI, इसका एटॉमिक रेडियस बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये दिस इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन,
देन क्लोरीन। ठीक है, कोई बता सकता है इसका रीजन? ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों है बच्चा? आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे, H कहीं दूर रहेगा तो ये इतना जल्दी उसको खींच ही नहीं पाएगा बच्चा, वो दूर से फटाक से H+ रिलीज कर देगा और रिएक्शन फटाक से होगा, दैट्स वाई इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और क्लोरीन की रिएक्टिविटी क्या होगी बच्चा? यस, कम होगी। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है? ओके, अब हम जिसको ये समझ में आया है उसको एक में 12th का बच्चा, ये 12th का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसी बेसिस पे कि एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन HBr या फिर HCl टू दिस सिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, एक सिमेट्रिकल अल्कीन होता है और एक आएगा तुम्हारा एसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, तो एक बात याद रखो, अगर आपके सिलेबस में पूछा जाए सिमेट्रिकल अल्कीन तो मैंने यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्कीन का बता दिया। हाँ, आपको बताना पड़ेगा कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या होता है, तो पहले मैं आपको सिमेट्रिकल्स के बारे में बता देता हूँ। सिमेट्रिकल, रुको इधर ही बता देता हूँ एक पेज लेके। सिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन, और दूसरा मैंने क्या वादा किया था बताने का? अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, चलो देखते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है। बच्चा देखो, सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब, पहले अल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड तो होना चाहिए पर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यस, सिमेट्रिकल अल्कीन। जैसे 2 हो गया, 4 कार्बन ले लिया, ठीक है, और डबल बॉन्ड डाल दिया तो उसको सिमेट्रिकल अल्कीन बोलते हैं। अनसिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है? ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऑड नंबर ऑफ, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब ये क्या बात हुई यार? जैसे यहाँ पे आपने 3 कार्बन ले लिया, 5 कार्बन ले लिया और उनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। क्या बोलेंगे बच्चा? यस, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो सिमेट्रिकल अल्कीन के साथ में मैंने आपको HBr का रिएक्शन यहाँ पे दिखा दिया, देखो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम लिया है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ में उसको मैं चेंज करता हूं यहाँ पे। अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ में आप कैसे करोगे? अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन का रिएक्शंस कैसे बताया गया है यहाँ पे, तो बहुत ही प्यार से देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है अनसिमेट्रिकल वाले में। ठीक है, चलो चलो देखो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया, ठीक है, उसका नाम देखो क्या है? मार्कोनिकोफ रूल। क्या नाम है उसका? यस, मार्कोव निकोव रूल। ठीक है, और दूसरा हम देखेंगे दैट इज एंटी मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्को निको रूल। तो फिर मार्कोनिकोफ रूल और एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या है? ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुना, ये दोनों एक कहानी है, मतलब आप सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा। मार्कोनिक ने क्या बोला था? मार्कोनिक ने क्या बोला था कि पहले तो आपको अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेना है, चलो मैं यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लिया। मार्कोनिक ने क्या बोला था? अगर आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हो और उसका HBr के साथ में रिएक्शंस कराते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि जो आपका HBr में जो H+ हो गया, Br- हो गया, जो आपका नेगेटिव पार्ट रहेगा ना बच्चा, गोज टू डबल बॉन्डेड कार्बन कैरी, गोज टू डबल बॉन्डेड कार्बन कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, goes to double bonded carbon carry less number of what? Hydrogen atom. Negative part goes to double bonded carbon carry less number of hydrogen atom. जैसे ये यहाँ पे आएगा तो आपका कुछ ऐसा बनने लगेगा प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना, CH3CH, यहाँ पे ब्रोमीन कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये CH2 है, लेकिन बच्चे कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5। तो जैसे ये यहाँ पे आएगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, माइनस क्या करेगा? इस H को खींच लेगा। तो क्यों हुआ माइनस? ये क्योंकि अच्छा एक इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है, इसका तो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, उस बॉन्ड पे 2 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो तुरंत ये बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और 2 की जगह पे क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि 2 और 1 हाइड्रोजन लेके क्या बनाएगा? 3। बस इसमें आपको यहाँ पे हिंट क्या देना है? हिंट क्या देना है यहाँ पे कि व्हेन HBr, ठीक है,
when HBr is react with unsymmetrical alkene negative part of Br minus is goes to double bonded carbon carry less number of hydrogen atom टू फॉर्म, क्या फॉर्म करता है इसका आईयूपीएसी, कोई मुझे बता सकता है क्या? यस, कोई भी आईयूपीएसी बता सकता है? दैट इज 2 ब्रोमो प्रोपेन, यही है 2 ब्रोमो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? ओके, ये आपको थ्योरेटिकल डेटा देना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? जरूरी हो जाएगा यहाँ पे। चलो, ये तो हो गया भैया क्लियर। अब देखेंगे एंटी मार्कोनिक रूल में क्या होता है, तो सेम आपको अनसिमेट्रिकल ही यूज करना है। यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा नहीं है, अनसिमेट्रिकल ही यूज करना है, HBr के प्रेजेंस में रिएक्शन करना है। बस यहाँ पे एक कैटलिस्ट लगेगा, बेंजोइल पेरोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको? यस, बेंजोइल पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड लगा सकते हो, बेंजोइल पेरोक्साइड। H2O2 भी डाल सकते हो, Na2O2 भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस आपने वो यूज किया, इसकी वजह से क्या होता है पता है? जो आपका H+ और Br- में जो ब्रेक होता है, तो यहाँ पे ना एक केस उल्टा हो जाता है, जो आपका नेगेटिव पार्ट होता है ना, वो गोस टू डबल बॉन्डेड कार्बन कैरी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो किसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है बच्चा? इसके पास है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट आएगा कुछ इस तरीके से, देखो जैसे ये यहाँ पे आएगा, ये कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, माइनस किसको खींच लेगा? प्लस वाले। ठीक है, चलो दिखाता हूं मैं आपको प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा? देखो CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? Br। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या बनेगा? 1 ब्रोमो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। 1 ब्रोमो क्या हो जाएगा? यस बच्चा, प्रोपेन। 1 ब्रोमो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? मैं थियरी पे आपको लिख के देता हूँ। हुआ क्या यहाँ पे बताओ? पेरोक्साइड की वजह से नेगेटिव पार्ट यहाँ पे गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, माइनस किसको खींच लेगा? प्लस वाले को। आप बोलोगे बॉन्ड क्यों शिफ्ट होगा? बच्चा बॉन्ड नहीं शिफ्ट करोगे, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, 2 3 4 और एक आके लगेगा तो कितना हो जाएगा? 5 नहीं चलेगा। ओके, क्या लिखोगे थियरी क्या लिखोगे? व्हेन HBr is used in propene due to because of peroxide effect, negative part of Br minus goes to double bonded carbon carry more number of hydrogen atom to form, क्या फॉर्म कर रहा है बताओ? यस, टू फॉर्म 1 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये थियरी लिखना मत भूलना। ठीक है, टू फॉर्म व्हाट? 1 ब्रोमो प्रोपेन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? अनसिमेट्रिकल रिएक्शन। ठीक है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर रिएक्शन, और ये बच्चा 12th में भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कुछ है नहीं इसमें, एक मार्कोनिकॉफ रूल और एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव पार्ट गोस टू डबल बॉन्डेड कार्बन कैरी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे नेगेटिव पार्ट गोस टू डबल बॉन्डेड कार्बन कैरी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बिकॉज ऑफ पेरोक्साइड इफेक्ट्स। अब ध्यान सुनना, जो आपका एंटी मार्कोनिक रूल होता है बच्चे, इसको 2-3 नाम से जानते हैं। एक तो पेरोक्साइड इफेक्ट्स के नाम से जानते हैं, और एक करास इफेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। करास इफेक्ट्स के भी नाम से जानते हैं, करास मायो इफेक्ट्स के नाम से जानते हैं। तो 2-3 नाम इसका आप याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? ये बहुत इजी रिएक्शन, आपको डरने की जरूरत नहीं बच्चा। मैं जैसे बता रहा हूं वैसे, नेगेटिव पार्ट गोस टू डबल बॉन्डेड कार्बन कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड पोजीशन पे Br बनेगा। डबल यहाँ पे एंटी मार्कोनिक रूल में पेरोक्साइड इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा?
प्रोटेक्ट हो जाएगा लेस नंबर वाला, तो मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन कैरी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास में बी आ जाएगा, तो 1 पे ब्रोमो बनेगा। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, आपको ट्रिपल बॉन्ड देंगे, डबल बॉन्ड देंगे, डबल बॉन्ड से बोलेंगे 1 पे ब्रोमीन बनाओ, 2 पे ब्रोमीन बनाओ। 1 पे ब्रोमीन बनाना रहेगा तो कुछ कैटलिस्ट मत ऐड करना, 2 पे ब्रोमीन बनाना रहेगा तो कुछ कैटलिस्ट ऐड मत करना, 1 पे ब्रोमीन बनाना रहेगा तो पेरोक्साइड ऐड कर देना। ऑल यू आर गेटेड माय पॉइंट बच्चा? प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बहुत ध्यान से देखो बच्चा, ये दिल लगा के मैं पढ़ा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आपको ये कट टू कट समझ में। बच्चा इस पार्ट को मुझे यहीं कंप्लीट करना पड़ेगा और नेक्स्ट पार्ट में मुझे अगला टॉपिक्स लेना पड़ेगा, एंड प्लीज आप इसको रिवाइज करके आना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू फाइंड आउट दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो नाउ। थैंक यू।